तो नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार के हर एक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में गर्मी छुट्टी हो चुकी है। सभी लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। 20 तारीख तक हमारी छुट्टियाँ है, लेकिन उसी बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो शायद बीच में ही है या फिर स्कूल खुलने के जस्ट बाद है। इसीलिए एक दो अपडेट आप लोग को देना जरूरी है, जिसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। खास करके जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं और हमारे बच्चे हैं, वो कहीं भी होंगे, अगर इस इन्फॉर्मेशन से अवेयर रहेंगे तो अपनी तैयारी में रहेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसको हम लोग घर से बैठ के भी कर सकते हैं या जहाँ होंगे वहाँ से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपडेट जो आपको देना है, जो जरूरी है, वो आपको, आप देख रहे हैं, शिक्षा विभाग की एक चिट्ठी है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, प्राइमरी डायरेक्टोरेट के, जिसमें नीरज कुमार जो हमारे उप निदेशक हैं, उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से एक पत्र दिया हुआ है। और ये पत्र है दोस्तों, हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड एवं अमृत कुंभ सम्मान से संबंधित जानकारी को विद्यालयों में, यानी कि हमारे जितने भी सरकारी और प्राइवेट विद्यालय हैं, उसके अंदर एक हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड और अमृत कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी हर एक विद्यालय को देनी है और ये कंपलसरी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पत्र में कि उपयुक्त विषय हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया पत्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड अमृत कुंभ सम्मान से संबंधित जानकारी को राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालय, देखिए यहाँ पर क्लियर फोकस कर दिया गया है कि सभी सरकारी और निजी विद्यालय में प्रेषित करना है। अतः उक्त पत्र पर निम्नलिखित कार्रवाई करने हेतु छाया प्रति। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या ये एक्चुअली में हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन जो लेटर आया है वो क्या है, कैसे इसका सारा प्रोसेस कर सकते हैं हम लोग, और बच्चों के बीच में क्या क्या जानकारियाँ देनी है। सबसे पहले हमको खुद जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी हम दे पाएंगे। तो मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट्स पे हिंदी ओलंपियाड के, जहाँ से हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो साथ ही जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है hindiolympiad.com, ठीक है। या आप गूगल पे आप सर्च करिएगा हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन, तो आपको गूगल पे ऐसे भी सर्च करके आ जाएगा पहला लिंक। यहाँ पे क्लियर लिखा है हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन, और देखिए यहीं पे न्यू में आपके हिंदी ओलंपियाड 2026 का एक टैब हो रहा है। इसके बगल में, जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे अमृत कुंभ का एक समन है, जिसमें अमृत कुंभ सम्मान 2026 और पंजीकरण पत्र रजिस्टर, ये सारा चीज खुल के आ रहा है। यहाँ पे पंजीकरण लॉगिन का ऑप्शन है। तो स्टार्टिंग टैब में आपको बहुत कुछ दिख जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ कि है क्या ये। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अपने विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड आयोजित करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें। मैं आपको क्लिक करके दिखाऊंगा। ये जो आपका है IHO, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदी ओलंपियाड है, जो हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों के छात्रों के हिंदी भाषा कौशल का परीक्षण करती है। और हम तो चूंकि हिंदुस्तान से है, तो भाई हमारी तो हिंदी भाषा ही है ना, हमारी राजकीय भाषा भी है, तो हमें तो जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए वैश्विक स्तर पे साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा, उनकी उपलब्धियों के लिए एक अवसर दिया गया है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ देखिए इसका फुल एग्जाम का जो नेम है इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड है। कुछ चीजें ध्यान कर लेनी है हमको। ये हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है साल में एक बार। एग्जाम्स जो है स्कूल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, दो लेवल पे है। हिंदी में एग्जाम होगा और मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन, दो मोड है, ठीक है। इसके बाद भारतीय विद्यार्थियों के लिए 150 रुपए का आवेदन शुल्क है यहाँ पे, ये फ्री नहीं है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 10 USD है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। 1 घंटे का एग्जाम होने वाला है। और देखिए लेवल 1 का जो एग्जाम होने वाला है आपका 28 से 31 जुलाई, 18 से 31 अगस्त, 10 से 25 सितंबर, 14 से 28 अक्टूबर और 13 से 30 अगस्त, 13 एंड 30 अगस्त, ये 28, 31, ये कुछ डेट्स दिए गए हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर 30 में। इसके अलावा जो लेवल 2 एग्जाम डेट है वो बाद में, इसके क्लैरिफिकेशन के बाद अनाउंस किया जाएगा। तो ये डेट आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन जो है 20 डेज बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जामिनेशन का डेट है उससे 20 दिन पहले तक हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ डेडलाइन था। अब देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है कि मैं आपको दिखा दूं कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले इन्वॉल्व इन द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड, यानी कि किसी न किसी मान्यता प्राप्त CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा 1 से 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन
एंड मस्ट पे देयर एग्जामिनेशन फी, यानी कि उनको एग्जाम में जो तिथि है उनसे पहले फॉर्म भरना है, पैसा करना है और खुद उसको इन्वॉल्व करना है 1 से 12 के बीच में। तो इससे क्या होगा, इसके लाभ थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपसे पूछेंगे कि सर इसके लाभ क्या है। तो आपके देखिए हिंदी भाषा के प्रति प्रेम जागृत होना, एक मजबूत आधार तैयार करना, वस्तुनिष्ठ मूल धर्म परनिष्ठ हिंदी सीखने का माध्यम, हिंदी भाषा में छात्रों की अभिरुचि, और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे खुद को वो परख सकते हैं, एक इंटरनेशनल लेवल दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसकी पंजीकरण की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन क्या होने वाला है, तो देखिए जो विद्यार्थी है IHO के निम्नलिखित तरीकों से पंजीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले वो अपने विद्यालय यानी कि ऑफलाइन बोर्ड पे भी पंजीकरण कर सकते हैं, विद्यालय पंजीकरण पत्र के माध्यम से। विद्यार्थी हमारी वेबसाइट ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपका टैब है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेके इंडियन स्कूल के लिए क्लिक करते एक नया पेज खुल के आ जा रहा है, जिसमें यहाँ पे विद्यार्थी का पंजीकरण है। ये खुद से भी आजकल सारे बच्चे स्मार्ट है, अगर आप ऑफलाइन कराना चाहे तो ऑफलाइन कराइए, अदरवाइज बहुत बेसिक सा फॉर्म है। आपका स्टूडेंट्स का नेम डालना है, उसका ईमेल, फादर नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर। इसके बाद यहाँ पे उनको अपना क्लास सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उनको अपना एड्रेस डाल देना है, सिटी नेम, स्टेट, कंट्री तो इंडिया ही, पिन कोड, पासवर्ड एक चूज कर लेना है, और यहाँ पे स्कूल का नाम। अब देखिए स्कूल का नाम अगर ड्रॉप बॉक्स में आता है, ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज आपका अदर आप स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उस पर स्कूल का नाम लिख देना है। तो एक बेसिक सा फॉर्म है, ठीक है, जो आपको भर देना है। आप बच्चों के या तो खुद से ऑनलाइन भर दे, उसके बाद पे करने का ऑप्शन है, पे कर दे, या फिर ऑफलाइन मोड से आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीका है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम सिलेबस उसके जस्ट नीचे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, हर क्लास का यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सैंपल पेपर कैसा पूछा जाता है वो भी आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, है ना, कि 1 से 1 क्लास से 12 के जो पिछले साल के पेपर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको रिजल्ट्स का वेबसाइट, मतलब हर चीज ऑनलाइन दिया गया है। यहाँ पे जो बच्चे खुद से जाके आप वेबसाइट बता दीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे ईमेल दिया गया, फोन नंबर दिएगा, आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि जैसे ही स्कूल खुल रहा है, विद्यालय खुलने के बाद, या फिर अगर आपके पास व्हाट्सएप या जो भी माध्यम है, जो हमारे अच्छे बच्चे हैं जो हिंदी में रुचि रखने वाले, वो उनको बताना है कि हिंदी ओलंपियाड क्या है। ये चिट्ठी भी है राज्य सरकार की और बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसमें हमें खुद से रुचि लेके बच्चों के बीच में उनको बताना चाहिए और उनकी तैयारी करवानी चाहिए। तो एक तो ये तरीका है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो एक ऑप्शन तो है कि यहाँ पे बच्चों का करना है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों के लिए। यहाँ पे शिक्षकों के लिए भी एक कंपटीशन है, मैं आपको दिखाऊं। अगर आप पंजीकरण टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिंदी शिक्षक का पंजीकरण लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी के शिक्षक हैं तो देखिए यहाँ से आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं और यहाँ से सबमिट करेंगे, आपके लिए भी एक कंपटीशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पंजीकरण प्रपत्र दिया हुआ है, आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड करके इसमें भर के पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तो जो हमारे हिंदी के टीचर्स हैं, ठीक है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए भी अवार्ड सर्टिफिकेट्स है, प्राइजेज है, और बच्चों के लिए तो जो है सो है ही। तो आशा करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। आप शिक्षक और सारे बच्चों को बीच में बताइए, और हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन में जरूर भाग लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।